नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान सामान्य अध्ययन। और राजस्थान सामान्य अध्ययन का टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम पढ़ेंगे आमेर के कछवाहा वंश, आमेर के कछवाहा वंश और अन्य राजवंश। अन्य में जो जाट राजवंश है, यादव राजवंश है या फिर भाटी राजवंश, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ रोज शाम 9 बजे जो आपको क्लास में नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिलता है 6 बजे, उस 6 बजे की क्लास की व्याख्या मैं आपको 9 बजे करवा देता हूं, ताकि 6 बजे की क्लास को टेस्ट देने के बाद, अब मैंने उस ऐप के अंदर देखा बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो टेस्ट ले रखा है लेकिन उसके टेस्ट आप करते नहीं हो। ठीक है, 6 बजे टेस्ट है तो उसको ज्वाइन कर रखा है तो उस टेस्ट को किया करो। फिर लेने के बाद उसका क्या करोगे, आपने टेस्ट लिया तो टॉपिक साथ साथ में चल रहा है। देखो साथ साथ वो कहते हैं ना, बहती गंगा के साथ अगर हम चलते हैं, धारा प्रवाह के साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पे हम सफल होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इतने विद्यार्थियों ने में लेने के बावजूद बहुत कम विद्यार्थी है जो टेस्ट दे रहे हैं। तो आप उस टेस्ट को दो, जब उसका फायदा नहीं उठाओगे तो फायदा क्या हुआ। तो टेस्ट जिसने ले रखा है उस टेस्ट को दो और साथ साथ में चलोगे तो तैयारी अच्छी होगी। कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कल के चक्कर में कभी नहीं आएगा और पीछे रह जाओगे सबसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, इसका फायदा तो उठाओ। नहीं ले रखी, चलो वो तो वैसे ही पीछे है, और जिसने ले रखी है वो ही नहीं कर रहे, फिर फायदा क्या हो। आने वाली आरएस की भर्ती आ रही है अभी प्री, एसआई की आएगी, रीट पात्रता करवाएगी, पीटीआई, पटवार, सूचना सहायक, संगणक, सब एग्जामों में राजस्थान जीके करंट आता है। तो भाई साथ साथ में पढ़ो, ऐसे लेके रख दिया उसको फायदा क्या, कोई अचार थोड़ी डालना, उसका कोई धूबत्ती करनी है, बिना टेस्ट ले लिया। हाँ जी ठीक है, कईयों ने तो बड़े बड़े कोर्स ले रखे हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 हजार, 6-6 हजार के, और ऐसे सेट कर रखा है। ठीक है, तो ये हाल है देखो। तो उसको करो, आप करोगे तो ही है आगे चलोगे। हाँ, बैगों में किताबें रख रखी, अलमारियों में किताबें सजा सजा के रखी, उनका क्या करोगे। पढ़ो, उनको ज्ञान आएगा, पढ़ोगे, चीजें पढ़ोगे तो क्लियर होगा। कल कर लेंगे, चल आज आज और मस्ती करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते दिन निकल जाएंगे और बुढ़े हो जाओगे, कुछ ही नहीं बनेगा। ठीक है, ओवरेज हो जाओगे। आरपीएससी भर्तियां आती रहेगी, ऐसी तो है नहीं, वो कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, वैसे भर्तियां तो आई आएगी, ये सोच लेना। तो स्टार्ट करें आज के आमेर के कछवा और अन्य राजवंश। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़। ठीक है, कौन सा ढूंढाड़, एक नदी बहती थी ढूंढ, उसके नाम पे ढूंढाड़ पड़ गया देखो। ठीक है, अब इन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया, भला दही को निकी नहीं गया। वैसे देख लो, थारी किताबा ना पढ़े तो थे कौन ला दोला। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी है, ध्यान रखना, राजधानी अलग अलग थी राजधानी। ये ढूंढाड़ प्रदेश में एक वंश आया जिसका नाम था कछवाहा वंश। कौन सा, कछवाहा वंश। इसकी राजधानी देखो, सबसे पहले आई थी दौसा, फिर आई रामगढ़, फिर आई आमेर, और फिर आई जयपुर। देखो आमेर से सही अस्तित्व में थी, इसलिए इसको आमेर के कछवाहा वंश कहते हैं। ये दौसा और रामगढ़ को राजधानी बनाई थी दुल्ले राय ने। दुल्ले राय कौन सा, जिसको तेजकर्ण कहते थे, जिसने कछवाहा वंश की नींव डाली थी। आमेर को राजधानी बनाई 1207 में कोकिल देव ने। ठीक है, और जयपुर को राजधानी बनाई स्वाई जय सिंह ने। ठीक है, इनको नोट करना, ये क्रम से राजधानी है, दौसा, रामगढ़, आमेर, जयपुर। अब ये सीरीज चल रही है तो उसमें अलग अलग प्रश्न पढ़ेंगे अपने, हर प्रकार के, हर सीरीज में अलग अलग प्रश्न होंगे। मेवाड़ के किस महाराणा ने आमेर रियासत को अपना अधीनस्थ राज्य बनाया था। एक मेवाड़ का शासक पड़ा था जिसको हम कहते हैं हिंदूपत बादशाह। क्या कहते हैं, हिंदूपत बादशाह कहते हैं। ये हिंदूपत बादशाह है ना, इतना गजब का बादशाह, इसके कहते हैं कि 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार सदा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। ठीक है, इसको कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। अब कितनी की बातें इसकी कर ले, इतना गजब का शासक था, खुद सेनापति के रूप में काम करता था। एक हाथ, एक पैर, एक आंख नहीं थी, 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसने सैनिकों का भग्नावशेष का। इस राणा सांगा ने आमेर रियासत को अपने अधीनस्थ राज्य बना लिया था। दूसरा प्रश्न देखो, अकबर के रणथंबोर अभियान में कौन से 2 राजपूत उसके साथ थे। देखो अकबर ने रणथंबोर अभियान किया था 1569 में, और यहाँ का शासक था सुरजनहाड़ा। कौन था, सुरजनहाड़ा था। तो इस अभियान में गया था मान सिंह। कौन गया था, मान सिंह गया था, और मान सिंह का पिता था भगवंत दास, ये दोनों गए थे। ठीक है, आपसे पूछे
मानसिंह कितने वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में गया था? 12 वर्ष की आयु में। 1550 में इसका जन्म हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह के किस किस एक असफल अभियान के बारे में कहा जाता है कि उसे न 1 इंच भूमि न 1 इंच भूमि मिली, न किसी किले का एक पत्थर हाथ आया और न युद्ध क्षति के रूप में एक पैसा मिला। देखो, मिर्जा राजा जयसिंह गद्दी पर बैठा 1621 में और 1667 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। सबसे पहले इसने जहांगीर का देखा, फिर इसने शाहजहां का देखा और फिर औरंगजेब का देखा। ठीक है, तो इसने खूब सारे अभियान किए थे मिर्जा राजा जयसिंह ने। और जयसिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी वो शाहजहां ने दी थी। उपाधि शाहजहां ने दी थी मिर्जा राजा की। मिर्जा राजा ने जून 1665 में एक संधि की थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जयसिंह वर्सेस शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है। बार बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको। पुरंदर की संधि जून 1665 को किस किस के बीच? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से भाग लिया था? औरंगजेब की तरफ से। तो ये बीजापुर अभियान कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह कहता है कि वो एक असफल अभियान माना। उसने कहा मुझे वहां पर 1 इंच भी भूमि मिली नहीं मिली और नहीं वहां से किले का कोई एक पत्थर हाथ आया और नहीं युद्ध क्षति के रूप में एक पैसा मिला। तो किसने? बीजापुर अभियान के तहत। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ ये था मानसिंह। मानसिंह कौन सा? मानसिंह प्रथम। जो मानसिंह प्रथम जो 1589 में आमेर की गद्दी पर बैठा और 1614 में इसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। अकबर ने फरजंद व मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि दी किसने? अकबर ने। अकबर ने कितने हजार का मनसब दिया? 7,000 का मनसब दिया। इसको? मानसिंह को। अकबर ने फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि दी, 7,000 का मनसब दिया और सांबर में 1562 में अकबर की सेवा में चला गया। कौन? मानसिंह प्रथम। और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में, प्रताप को समझाने के लिए सेकंड शिष्टमंडल के रूप में गया था। अनूप सिंह बीकानेर का शासक था जिसे औरंगजेब ने माही बरातीब की उपाधि दी थी। राय सिंह बीकानेर का शासक था जिसे राजपुताना का कर्ण कहते हैं। और राज सिंह मेवाड़ का शासक था जिसे विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त है। और ये टेस्ट सीरीज है जो यहाँ पे मैं क्लास लगा रहा हूँ। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान। 200 रुपये इसका चार्ज है। 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी रहनी है। अब ऐसी वैलिडिटी नहीं कि आपको एक बार टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया। एक सीरीज बनती है इसकी पूरी। पहली सीरीज पूरी कर चुके हैं, दूसरी सीरीज में हम भूगोल पढ़ चुके हैं, कला संस्कृति पढ़ चुके हैं, अभी इतिहास पे है। पॉलिटिकल पढ़ने के बाद फिर हमारी वापस 3 नंबर की टेस्ट सीरीज चल जाएगी। नानक क्लासेज ऐप में शाम को 5 से 6 बजे के बीच फिक्स टेस्ट मिल जाता है। संडे के दिन वैसे नहीं आता और यहाँ व्याख्या मिल जाती है। तो इसे ज्वाइन जरूर करना। राजस्थान जी के मजबूत इतना होगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रश्न आपको आ जाएंगे। खासत कि अब जो मैंने प्रश्न करवा दिए वो अगले टेस्ट में मैं नहीं दूंगा। जब भी कछुआ वंश पढ़ूंगा तो मैं अलग से आपको प्रश्न दूंगा ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। और खास करके मैं कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूँ इसमें 6 से 12 की पुस्तक के हर एक क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, वो तैयार हो जाएगी। स्वाई जयसिंह द्वितीय ने किस जाट नेता को ब्रजराज और राजा की उपाधि दी थी? स्वाई जयसिंह द्वितीय। ये स्वाई जयसिंह द्वितीय 1699 से लेकर 1743 तक गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसे स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। इसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। छोटे छोटे बहुत सारे आए। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। किसने? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। इसने एक जाट नेता था बदन सिंह। बदन सिंह को इसने ब्रजराज की उपाधि और राजा की उपाधि दी थी। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि और राजा की उपाधि किसने दी थी? स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में किस विद्वान द्वारा भगवान राम की क्रीड़ाओं पर राघव गीतम नामक ग्रंथ की
रचना की गई, जिस पर जय सिंह द्वितीय ने उन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। अब देखो हटकर प्रश्न है, कितने गजब के हटके प्रश्न है ना, कितने गजब के, कि स्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में कौन से विद्वान थे? श्री कृष्ण भट्ट। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री कृष्ण किसका अवतार माने जाते हैं? भगवान राम किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के, विष्णु भगवान कैसे कहते हैं ना। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भट्ट ने राघव गीतम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिस पर जय सिंह द्वितीय ने उन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी थी। ये पुंडरीक रत्नाकर, देखो पुंडरीक रत्नाकर राजपुरोहित था स्वाई जय सिंह का। और जो पुंडरीक रत्नाकर जब अश्वमेघ यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था ना स्वाई जय सिंह ने, अश्वमेघ यज्ञ, उसका राजपुरोहित ये पुंडरीक रत्नाकर था। और जयपुर शहर की नींव रखी थी, जयपुर शहर की नींव भी पुंडरीक रत्नाकर ने की थी, ये भी ध्यान रखना, पुंडरीक रत्नाकर। भाई जयसिंह द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने रोककर अपने वंश गौरव का परिचय दिया था? तो ये दिया था कुंभानी राजपूत ने। अब होता क्या है देखो, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? नाम से पता चलता है, अश्वमेघ यज्ञ। आपने देखा होगा भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और उनके घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। कहने का मतलब, यज्ञ किया जाता है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपनी छवि को मजबूत करने के लिए, कि उस राजा के पास कितनी पावर है, उसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ है, उसके लिए। तो स्वाई जय सिंह ने किया, भगवान राम ने भी किया। अश्वमेघ यज्ञ किया करने के बाद घोड़े छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? अश्व छोड़े जाते हैं। ये अश्व स्वतंत्र अवस्था में जाते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये स्वाई जय सिंह के घोड़े हैं। अब मान लो चारों दिशाओं में घोड़े छोड़ दिए, चारों दिशाओं में घोड़े छोड़ दिए, और जहां तक ये घोड़े स्वतंत्र रहेंगे वहां तक स्वाई जय सिंह के आधिपत्य रहेगा, राज रहेगा। लेकिन जहां किसी ने भी घोड़ों को पकड़ लिया, जिसने भी घोड़ों को पकड़ लिया, वो चुनौती देता है युद्ध की, उसके साथ युद्ध किया जाता है। अगर वो हार जाता है तो वो उस राजा का गुलाम बन जाता है, नहीं हारता तो राजा को उसका क्षेत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो कुंभानी राजपूत है, उसने चैलेंज कर दिया था, जैसे लव कुश ने राम के घोड़े पकड़ लिए थे वैसे। जयपुर के विद्यानुरागी शासक प्रताप सिंह समय किस नाम से कविता लिखता था? तो प्रताप सिंह, ये स्वाई प्रताप सिंह है, ये ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता था। इसके दरबार में बड़े बड़े 22 विद्वान, 22 कवि, 22 लेखक थे, इसलिए इसके दरबार को प्रताप 22 ही कहते थे। प्रत्येक प्रताप 22 या फिर गंधर्व 22। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, जो बड़ा चर्चित रहता है जयपुर में। 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया था 1699 में। कब करवाया? 1699 में 5 मंजिला। इसका जो शिल्पकार था वो लालचंद था। तो ये चीज ध्यान रखना। अलवर के किस व्यक्ति ने खानवा के युद्ध में मारना सांगा के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था? तो हम पढ़ते हैं ना, मेवात के हसन खां मेवाती, मेवात के हसन खां मेवाती भाग लिया था। और इसकी ये भी बात पढ़ते हैं कि जब खानवा का युद्ध हुआ था तो हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। हरावल दस्ते का नेतृत्व क्या होता है? हरावल दस्ता, इस सेना की जो आगे वाली पंक्ति है उसका नेतृत्व किया था किसने? हसन खां मेवाती। और युद्ध करता हुआ इस युद्ध में मारा जाता है। वो क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला था, अलवर के थे हसन खां मेवाती। एक नाम और आता है, जब हम हसन खां मेवाती को पढ़ते हैं तो एक सुंदर सा नाम आता है, खमनौर के हकीम खां सूरी। कौन है? खमनौर के हकीम खां सूरी हल्दी घाटी युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व करते हैं। गोड़िये संप्रदाय की पीठ मदन मोहन मंदिर करौली का निर्माण करौली के किस शासक ने करवाया था? देखो राजस्थान में गोड़िये संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय की बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे एक तो हो गया मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, इसका निर्माण करौली के शासक थे गोपाल गोपाल पाल। करौली के शासक थे गोपाल पाल ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। अब आपसे पूछे, करौली में यादव वंश की नींव किसने डाली थी? विजयपाल ने। विजयपाल कौन था? विजयपाल करौली में यादव वंश की नींव डाली। कि
नींव डाली। और आपसे पूछे करौली को राजधानी किसने बनाई? ये करौली कहां से प्रसिद्ध हुआ? करौली को राजधानी ये बनाई थी धर्मपाल द्वितीय ने। धर्मपाल सेकंड ने करौली को राजधानी बनाई थी, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, टोंक के मुस्लिम राज्य के संस्थापक और प्रथम नवाब कौन थे? हम पढ़ते हैं नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। किसको कहते हैं नवाबों की नगरी? टोंक को। जैसे अपने नवाबों का शहर नवाबों की नगरी हैदराबाद को कहते हैं ना, वैसे ही नवाबों की नगरी टोंक। तो टोंक के मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे अमीर खां पिंडारी। कौन थे अमीर खां पिंडारी? का नाम और भी आता है जब हम पढ़ते हैं मेवाड़ का सिसोदिया वंश, भीम सिंह की पुत्री होती है कृष्णा कुमारी। जब कृष्णा कुमारी को लेकर जोधपुर और जयपुर की सेना के बीच युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध, दोनों में विवाद होता है। तो जब भीम सिंह को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो अमीर खां पिंडारी कृष्णा कुमारी को जहर देने की बात कहता है। तो इसकी सलाह पर भीम इसको सिसोदिया वो कृष्णा कुमारी को जहर देता है। कौन सा खां? अमीर खां पिंडारी। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग कहां पे है? भरतपुर में। डीग के महलों का जो निर्माण करवाया था ना, वो बदन सिंह ने करवाया था। डीग के महलों का निर्माण बदन सिंह ने, जबकि डीग के जल महलों का निर्माण, जल महलों का निर्माण वो सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट ने, जिसे राजस्थान जाटों का प्लेटो और अफलातून कहते हैं, सूरजमल जाट, जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन सा किला? लोहागढ़, जो मिट्टी का किला बना हुआ है। डीग के महलों का निर्माण सूरजमल है। इसका उत्तर डीग के महल ही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज सेट कर लेना भी, ये डीग के जल महल ही है, सीधा महल नहीं है, डीग के जल महल है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सूरजमल। ठीक है, बदन सिंह नहीं है। डीग जो रियासत बनाई थी ना, डीग रियासत, वो बदन सिंह ने बनाई थी। ठीक है, डीग रियासत है ना, वो तो बदन सिंह ने बनाई थी, जबकि डीग के जो जल महल है उनका निर्माण सूरजमल। मैंने आपको बताया ना जल महल, ये जल महल ही है यहाँ पे, डीग के जल महल, या मिस्टेक है। डीग के जल महल बनाए थे सूरजमल जाट ने, जिन्होंने लोहागढ़ का किला बनवाया। और सूरजमल जाट को क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो। प्लेटो व जाटों का अफलातून। ठीक है, सूरजमल जाट ने मराठों की सहायता की थी, यह भी हमने पढ़ा था, तो ये याद रखना। अगला देखो, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किस जाट नेता द्वारा की गई? तो भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चूड़ामन जाट के द्वारा। राजा राम जाट के बाद एक शासक आया था चूड़ामन जाट, जिसने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी, वो चूड़ामन जाट था। एक बात याद रखना, जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो हम बात बात पढ़ते हैं ना कि दो ऐसी रियासतें जो जाटों की थी, तो भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर क्या थी? जाट रियासत थी। ये पढ़ते हैं। जय चंपू, जय चंपू के लेखक गोपाल तेलंग और सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तम दास नामक विद्वान किस शासक के दरबारी थे? जय चंपू के लेखक गोपाल तेलंग और सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तम दास नामक विद्वान किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह। ये मिर्जा राजा जयसिंह की एक और बात बताता हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह के समय एक कवि थे बिहारी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, ये भी बहुत गजब है। और हमारे राजस्थान में हिंदी व राजस्थानी लेखकों को बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे एक दिन जवाब भी दे दिया था। मैं बता देता हूँ, मधुकर हाड़ा को दिया गया। ठीक है, किसके लिए? पचरंग चोला पैन सखीरे, उसके लिए। 31वां मधु कांकरिया को दिया गया। थोड़ा सा 32वें में मिस्टेक हो सकती है। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया? नाम थोड़ा सा हो सकता है दिमाग से निकल गया मेरे।
थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, माधवहाड़ा। ठीक है, माधवहाड़ा, ये मधुकर हाड़ा नहीं है। पचरंग चोला पैन सकीरे, मधुकर नाम याद आ गया। ठीक है, तो मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी सतसई बिहारी इसके दरबार में था। दलपति राम ने, दलपति राम ने चगता पादशाही, शंकर भट्ट ने वेद्य विनोद संहिता और गणेश देवल नामक विद्वान ने मुहूर्त तत्व नामक ग्रंथों की रचनाएं की किस कछवा शासक के दरबार की थी? देखो, दलपति राज ने चगता पादशाही, शंकर भट्ट ने वेद विनोद संहिता और गणेश देवल नामक विद्वान ने मुहूर्त तत्व नामक ग्रंथ की रचनाएं की। ये किस कछवा शासक के दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? माधो सिंह द्वितीय। किसके दरबार में? माधो सिंह द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, राम सिंह, देखो मिर्जा राजा जय सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था? मिर्जा राजा जय सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण किया था, उसका नाम था जयगढ़ दुर्ग। कौन सा था? जयगढ़। ठीक है, इसका उत्तर क्या पूछा था? मुहूर्त तत्व। इसका उत्तर माधो सिंह द्वितीय नहीं है, भी राम सिंह प्रथम है। कौन सा? राम सिंह प्रथम है। किस मुगल बादशाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा और उसका फौजदार सैयद हुसैन खां को बनाया था? मोमिनाबाद रख दिया था। एक युद्ध सुना होगा आपने, एक युद्ध हुआ था जाजाऊ का युद्ध। उस युद्ध के अंदर आजम और म्यूजियम लड़े थे। आजम हार गया, म्यूजियम जीत गया, और वो बहादुर शाह के नाम पे गद्दी पर बैठा था, और उसने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। मिर्जा राजा जय सिंह निम्न में से किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए सोने की एक असरफी देते थे? तो वो है बिहारी मल। अभी बताया ना, बिहारी लाल, जिसने बिहारी सतसई, उसके हर एक दोहे पर सोने की एक असरफी दिया करते थे। काबुल की सूबेदारी के दौरान कुंवर मान सिंह ने किसके विद्रोह को समाप्त किया था? काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर है। तो इस सूबेदारी के दौरान कुंवर मान सिंह, ये मान सिंह जो बारमल का पुत्र था, भगवंत दास का था, और अकबर के समय था रोशनाइयों के विद्रोह को इसने समाप्त किया था। इस परमार शासक ने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाट्य की रचना की थी? इस परमार शासक ने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाट्य की रचना की थी? तो प्रहलादन देव। किसने? प्रहलादन देव। जैसलमेर के किस शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो था मूलराज द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 की जो संधियां हुआ करती थी, उस समय की बात है। अपनी पच्चीकारी व मीनाकारी के प्रसिद्ध टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? आज सुबह करंट की क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि एक तो सुनहरी कोठी और दूसरा हाथी बाटा, इन दोनों को पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज सुबह 8 बजे की करंट की क्लास में करवाया था मैंने। तो ये दोनों ही कहाँ पे है? ये दोनों टोंक में है। कहाँ पे? टोंक में। और इब्राहिम खान ने इस सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। किसने? इब्राहिम खान ने। 1902 में ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए कौन से कछवा शासक इंग्लैंड गए थे? तो कौन से कछवा शासक इंग्लैंड गए थे? महाराजा माधो सिंह द्वितीय। कौन है? इंग्लैंड गए थे। और आपको पता होगा, चंद्र महल के अंदर रखे हुए 2 चांदी के पात्र, वो भी साथ में पानी भर के ले गए थे गंगा का। ये वही था माधो सिंह द्वितीय, जिसको बब्बर शहर के नाम से जाना जाता था। बब्बर शहर कहते थे इसको, बब्बर शहर। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ी सी ये बात आपको और बता देता हूं। आमेर के कछवा शासकों के कुछ राजाओं के। सबसे पहले आया दुल्ले राय। दुल्ले राय ने स्थापना की। एक शासक आया था पृथ्वीराज, जिसने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। एक शासक आया था पुंजन देव। ठीक है, पुंजन देव आया था आमेर का शासक। ठीक है, जिसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी त्राइन के युद्ध में। फिर शासक आया कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई थी। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई थी। एक शासक आया सांगा, जिसने सांगानेर बसाया था। सांगा ने क्या बसाया? सांगानेर। एक शासक आया बारमल। ये बारमल वही था राजपुताना में सबसे पहले मुगलों से अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, बारमल के बाद उसका पुत्र आया भगवंत दास या भगवान दास। इसने अपनी पुत्री की शादी जहांगीर से कर दी थी। भगवंत दास के बाद शासक आया मान सिंह, और मान सिंह तो पहले से अकबर के दरबार में था, मान सिंह प्रथम।
जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की। हल्दी घाटी के दूसरे अभियान में गया था। और भी बहुत सारे अभियान अकबर के किए थे। 7,000 का मनसब दिया अकबर ने, फरजंद राजा की उपाधि दी। मान सिंह के बाद शासक आते हैं जैसे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, इसको मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी। इसने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसका दरबारी कवि बिहारी था। इसने दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह सब बनाए थे। और 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। फिर आया स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इसने नारगढ़ का किला बनवाया। जयगढ़ में जयबान तोप बनवाई। गोविंद देव जी का मंदिर गौड़िया संप्रदाय का जयपुर में वो बनवाया। 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर के अंदर। इसके अलावा जिज मोहम्मद शाही और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ लिखे इसने। विज्ञान को समर्पित शासक है। इसको आधुनिक राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। जयपुर शहर का प्रकोटा और 1727 में इसने राजधानी बनाई थी जयपुर को। इसके बाद में ईश्वरी सिंह आता है। ईश्वरी सिंह जो इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद में माधो सिंह आता है जो 1763 में माधो सिंह सवाई माधोपुर बसाता है और मराठों का कत्लेआम करवा देता है ये जयपुर के अंदर। इसके बाद शासक आते हैं जैसे नॉर्मल राम सिंह। राम सिंह प्रथम भी आता है, द्वितीय भी आता है। राम सिंह द्वितीय के काल में ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहते हैं। और 1857 की क्रांति हुई थी, तन मन धन से सहायता की थी। इसके अलावा एक माधो सिंह और आ गया। आगे पीछे वैसे सीधे बता रहा हूँ। माधो सिंह द्वितीय जो इंग्लैंड जाते हुए वो चांदी के पात्र ले गया था। बब्बर शहर कहते हैं इसको, शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक लास्ट मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय एकीकरण के समय राज प्रमुख बने थे। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। 1970 में लंदन में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी बातें किसकी है? आमेर के शासकों की। पार्टी वंश वगैरह ये पूरे अपने शासक हो चाहिए। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको व्याख्या दी जा रही है। आप सभी को बता देता हूँ, जो विद्यार्थी कर रहे हैं तैयारी रीट लेवल फर्स्ट के मेंस एग्जाम की, उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासें हमारे नानक क्लासेज ऐप में शुरू हो चुकी है। पूरे जितना भी आपका सिलेबस है हमने शुरुआत की है। जो टफ टॉपिक है जैसे साइंस और मैथ की क्लासें आपके लिए डालने शुरू कर दी हैं। तो इस आप ऑनलाइन रिकॉर्ड कोर्स को जरूर लें, अपनी तैयारी को परखें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो 0 लेवल की अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पात्रता आपकी बीएसटीसी में लगभग क्लियर हो जाती है। लेवल फर्स्ट में समस्या सेकंड पेपर की रहती है, जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हुआ। रीट के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर है, कक्षा 6 से 12 की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो 6, 7, 8 3 क्लासों के इसमें टेस्ट डाले जा चुके हैं। टॉपिक यानी तीनों क्लासों के डाल चुके हैं। अब 9 से 12 के अध्याय के हिसाब से आपको टेस्ट देंगे। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट की। अगर अकेली मेंस टेस्ट लेना चाहते हो तो उपलब्ध है, प्री उपलब्ध है। राजस्थान जीके है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, करंट वगैरह, यानी लगभग सभी राजस्थान के अंदर जो भर्तियां हो रही है उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी 2 टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, एक तो सूचना सहायक की और दूसरी संगणक की। आप जिस भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। अध्ययन के साथ ऐप में टेस्ट सीरीज लेके उसका अभ्यास करें। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे करंट की क्लास हमेशा उपस्थित रहें, निरंतर अध्ययन। और आने वाली राजस्थान की हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी ये क्लासें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।